भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इस चीज का कितना महत्व है आपको अच्छे से पता है। ट्रिक्स जो होता है वो ट्रिक्स ही होता है, आपको कोई शिकायत ही नहीं रहती अगर ट्रिक्स आए तो। हमेशा एक शिकायत ये रहती है कि सर पेपर बहुत लेंदी था, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बहुत बड़े बड़े आंकड़े थे, कैसे सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। तो भाई मैं कह रहा हूं ढीठ से ढीठ अभ्यर्थी है मैथ्स में, जिसको कहते हैं ना अदना सा अभ्यर्थी है, वो भी सिलेक्शन छीन सकता है। बस आपको स्मार्टनेस यूज करनी है, और स्मार्ट हर कोई बन सकता है, सबसे बड़ी बात ये। तो आपकी पुरानी मैथ से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे किसी भी अवस्था में हैं, अगर आप ट्रिक्स का खजाना इस क्लास को लगातार देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी मैथ सुपर होगी और आप सिलेक्शन क्रैक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन इसी बात के साथ में कि ट्रिक्स का कितना प्रभाव हो सकता है। #3 में आप सभी का स्वागत है और मैं आपको ले चलता हूं मैथ्स के तरह तरह के चैप्टर्स पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन भाई बड़ा तगड़ा वाला है। साधारण ब्याज, डर लगता है, एक आम अभ्यर्थी को तो बहुत डर लगता है। मूलधन, समय, दर और साधारण ब्याज, ये चार बातें लिख लेते हैं। तो यहां पे एक मूलधन दे रखा है, यहां पे देख सकते हैं आप, ये मूलधन कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है 100 रुपए। तो देखो क्या क्या दे रखा है, 100 रुपए पे साधारण ब्याज कितना है, 144 रुपए, लिख लेते हैं ये। उसके बाद ब्याज की दर वर्ष की संख्या का 4/9, मतलब इन दोनों के अते पते नहीं है, नहीं दे रखा है, लेकिन एक कनेक्शन है। बस यही कनेक्शन बड़ा उलझाता है, पूरी मैथ्स में उलझाता है। और इसको सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे ब्याज की दर, दर के लिए बोल रहे हैं, दर ये लिख देते हैं। दर क्या, दर क्या, वर्ष की संख्या यानी समय, दर समय, समय मतलब टाइम का 4/9 है। तो अब आपको क्या करना है, एक मीटर बनाना। मीटर देखते हो ना आप गाड़ी में, गाड़ी में मीटर कैसा होता है, ऐसे, ये ऐसे होता है ना सुई। तो आपको ऐसा मीटर बना देना है। मीटर मतलब ये आर तो हो गया 4 और समय हो गया 9। तो बस ये डेटा यहां पे रख दो, आपका काम बहुत आसान हो चुका है। आप भिन्न में, फ्रैक्शन में उलझोगे ही नहीं, आप सीधा लिखोगे दर तो हो गई 4x और समय कितना हो गया 9x। बस फिर क्या है, फिर तो आंकड़े रखो। अब भी आंसर आएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, P इंटू T इंटू R/100। वैल्यू प्लेस करो, साधारण ब्याज 144, मूलधन 100, समय, समय देखो कितना है 9x है, और दर कितनी है 4x अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 9 इंटू 4 36 नीचे आ जाएगा, x इंटू x, x स्क्वायर बराबर 144 अपॉन 9 और 4 36 नीचे आ गया, ये कट कटा के आ गया 4, और x स्क्वायर अगर 4 है तो x बराबर कितना हो गया 2। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, आपसे जो पूछे वहां जाना। आपसे पूछा है दर, दर कितनी है, दर देखो दर कितनी है 4x, 4 इंटू 2 का मतलब हमारा आंसर तैयार है, 8% इसका आंसर होगा। तो आपका जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर देना। अगर समय पूछता तो आंसर होता 9 इंटू 2 18, लेकिन फिलहाल दर पूछिए तो आपका आंसर तैयार है 8%। मेरे ख्याल से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि पूरी मैथ्स में ऐसी कंडीशन हो, ये इसका इतना बटा इतना है, तो मीटर बनाना, वो मीटर आपको तुरंत रिएक्ट करके आपको कंडीशन को सेट करके दे देगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन यहां से है भाई, ट्रिग्नोमेट्री, खतरनाक लगने वाली ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी नहीं आने दूंगा मैं आपको, प्रॉमिस कर रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे एक ट्रिक लोगे और उस ट्रिक का नाम भी है चिड़िया उड़ फुर्र। अब फुर्र चिड़िया कैसे उड़ेगी, उड़ेगी भी सही और आपको आंसर भी दे जाएगी। आपको एक फोटो बनाना है पहले तो, एक बिंदु से एक मीनार तो बना ही लेते हैं भाई, मीनार का शीर्ष ठीक है, का उन्नयन कोण, यहां से जो उन्नयन कोण है, मतलब यहां से कोई देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 60 मीटर, ठीक है, ये भी 60 मीटर दे रखी है। आपको बताना है बिंदु से, ये रहा बिंदु से इस मीनार का शीर्ष टॉप की दूरी कितनी, ये पता लगाना है। वैसे तो इसमें बात आ रही है कि ये दे रखा है लंब, ये दे रखा है कर्ण, पता लगाना है, और लंब अपन कर्ण का मतलब साइन थीटा की इच्छा हो रही है। बिल्कुल अपने आप को काबू रखना, साइन को मत आने देना, कोई साइन थीटा कोस थीटा नहीं आएगा। आप एक ऐसा फोटो बनाओगे, ऐसा चिड़िया का एक पैटर्न उड़ रहा है, ऐसा चिड़िया उड़ती है ना आसमान में, तो ऐसे, और ये फोटो यहां चिपका दो। ये
अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी डेटा दे रखा हो, यहां से सामने जाते हुए गुणा कर देना 2 से, और नीचे आना पड़े तो गुणा कर देना √3 से। आपके दोनों आंसर तैयार है। वैसे नीचे कुछ पूछा नहीं है पर आंसर आ जाएगा। फिलहाल ऊपर चढ़ो। 60 का डबल 120। अगर आपसे पूछे ये दूरी कितनी है तो जवाब तैयार है 120 मीटर, और आपसे पूछे नीचे ये कितना है तो आपका जवाब है 60√3 मीटर। फिलहाल मुझे ये पूछा है और आंसर भी तैयार है 120 मीटर। यानी याद रखना, आपको जो भी डेटा यहां दिया है ऊपर डबल कर देना, नीचे √3 से गुणा कर देना, आंसर तैयार है। अब मैं क्यों सिखाऊं आपको साइन कोसेकेंट, जिसने सिखाया उसको भी नमन कर देना। भाई नहीं चाहिए, हमें तो ट्रिक्स चाहिए, और ट्रिक्स के खजाना के लिए मैं तो चला श्रीजी स्टडी सेंटर और तक्षशिला एकेडमी, वहां पे मजा आ जाता है सर। तो आप तो बस अपनी यात्रा को जारी रखिएगा। फटाफट से मैं ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। ए का वेतन बी से 30% ज्यादा है तो बी का वेतन ए से कितने % कम है। एक तो ध्यान रखना, वो 30% ज्यादा है तो यूं मत बोलना 30% कम है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक ट्रिक के साथ। आपको जो भी डेटा दे रखा है ना, उसको लिख लो 100 इंटू करके, 100 इंटू 30 अपॉन। अब अधिक है तो 100 में प्लस कर देना और कम है तो माइनस कर देना। फिलहाल तो अधिक है, 100 + 30 130। आपका आंसर तैयार है 300/13, जिसका मतलब 13 दूनी 26, 4 0, 13 इंटू 3 39, एक बचेगा 0, 0 नहीं जा रहा है, और 13 इंटू 7 91, 23.07%। वो अधिक था, ये कम है, हमारा आंसर तैयार है। इतना आसान। यानी परसेंट वाले ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये इतने % ज्यादा, ये कितने % कम, 100 इंटू जो भी डेटा अपॉन 100 प्लस माइनस करके आंसर चिपका देना, मजा आ जाएगा। यानी आप कभी भी समय की शिकायत तो नहीं करोगे। ये क्वेश्चन आ गया भाई एलजेब्रा का। एलजेब्रा यानी बीज गणित। वैसे बीज गणित का नहीं है, ये तो बीज गणित की एप्लीकेशन है। और एलजेब्रा तो बहुत खतरनाक होती है सर, मुझे तो नहीं सीखनी। मैं कौन सा सिखाने आया हूं, मैं तो ये बताने आया हूं कि ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो इसका निदान क्या? निदान बहुत सिंपल है। कभी भी आपको इनका बाद में क्यूब करना पड़े। x + 1/x दे रखा है, इसका क्यूब x³ + 1/x³। तो एक तो आप कर देना इसका क्यूब, माइनस बता देता हूं तो आप पूरा सुन लें। x³ + 1/x³ निकालना है, इस 4 का क्यूब कर दो, -3, ये ट्रिक का हिस्सा है, इनटू वही संख्या जो दे रखी है। बस आप अपने आंसर के नजदीक खड़े हैं। यानी करना क्या है, आपको चाहिए x³ + 1/x³, इसका क्यूब -3 इंटू जो भी यहां पे नंबर है। और अब पढ़ लो, 4 का क्यूब 64, -12 का मतलब आंसर 52। सो इजी, इतना आसान। तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो क्यूब करना हो तो संख्या का क्यूब -3 इंटू वही नंबर लिख लो, आपका आंसर आ चुका है। तो फिर मैं क्यों रुकूं, मैं चला अगले क्वेश्चन पर लेकर आपको। और अगला क्वेश्चन भाई डेसिमल बड़ा परेशान करता है सर। भाई यही तो सब परेशानी है मैथ्स की, कि समझ ही नहीं आता है कि इस टाइम को कैसे कंट्रोल करें। टाइम को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा। केवल मैथ्स सीखने से कुछ नहीं होगा, मैथ्स सीखने के साथ ट्रिक्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ट्रिक्स के लिए। तो चलो इस क्वेश्चन की बारी है। 0.038/5.7। अब आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद ऊपर कितने स्थान है? 3। पॉइंट के बाद नीचे कितने? 1। 3 और 1 का अंतर 2। 2 0 लगाएंगे। कहां लगाएंगे? ऊपर है ज्यादा तो नीचे की तरफ, नीचे है ज्यादा तो ऊपर की तरफ। अब आप वापस सुन लो, ऊपर 3 है, नीचे 1 है। 3 और 1 का अंतर हो गया 2। 2 0 एक्स्ट्रा लगेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब यहां, तो आप नीचे की तरफ 100 लिखोगे, तुरंत ये कवर कर लेना। और इसको सॉल्व कर लो अलग से, 38/57 पॉइंट से फ्री होने के बाद। 19 से कैंसिल हो गया, 2/3, और 2/3 का मतलब पॉइंट में होता है 0.66। लिख दो ऊपर 0.66। बस हम अपने आंसर के करीब हैं। अगर पॉइंट साइड में हो और नीचे 100, 1000 वगैरह हो तो आप इस पॉइंट को सबसे पहले धक्का दे दो और जितने जीरो हो बीच में उड़ेल दें, आपका आंसर तैयार है 0.0066। यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सीधी बात करेंगे
ऊपर 3, नीचे 1, 3 और 2, 1 का अंतर 2, 2 जीरो नीचे। उसके बाद 38/57 का मतलब 0.66, पॉइंट उड़ाया, 0 0 बीच में डाल दिया, आंसर तैयार है 0.0066। डेसिमल की किसी भी प्रॉब्लम को आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड में विथ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक्स या मंत्र जब आते हैं ना, तो मंत्र को बाद में मंत्रना भी पड़ता है, मतलब आपको उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस तो मांगेगा, केवल देख लेने भर से काम नहीं चलेगा। आपके लिए एक आज और क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, बड़ा जोरदार प्रश्न है भाई। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे चलते चलते 8 इंटू 9 इंटू 10 तक जाना है। क्या करूं, सॉल्व करूं पूरा पूरा? नहीं, आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहां पे, बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। लास्ट वाली टर्म को पकड़ लो और एक आगे और लिख दो। अब कितनी संख्याएं इकट्ठी हो गई? 1 2 3 4, नीचे 4 से काट दो 2 बार, 2 इंटू 9 18 इंटू 11 198 और एक 0 चिपका दो, आंसर तैयार है 1980। यानी आपको समझ आ गया होगा कि केवल हाथ पैर मारने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको सॉलिड ट्रिक्स चाहिए तो चाहिए, और इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, उत्साह बढ़ाते रहना, मतलब लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और मेरा उत्साह बढ़ा तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए भरपूर रोचक ट्रिक्स भी लेके आता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।